बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाजरे की फसल की काश्त जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी की नज़र में बाजरे की अहमियत, लोकल व हाइब्रिड इकसाम, मौजू ज़मीन व ज़मीन की तैयारी, शरा बीज, तरीका काश्त, खाद व पानी, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, कीड़े और बीमारियों पर बात करेंगे। बाजरा बरानी इलाकों की अहम फसलों में से एक फसल है। बाजरा जवार और चरी की निस्बत जानवरों के लिए बेहतर खुराक है, इसलिए इसको फूल निकलने से पहले भी चारा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजरा गजाई लिहाज से इंसानों और जानवरों की खुराक के एतबार से बहुत अहमियत की हामल फसल है और ये एक नकद आवर फसल है। बाजरे की फसल के लिए मौजू जमीन, इस फसल के लिए अच्छे निकास वाली मैरा, हल्की मैरा जमीन बहुत मौजू है। ताहम बाजरा की फसल कलराठी और सीम व थोड़ जरा जमीनों के अलावा हर किस्म की बारानी व आब पाश जमीनों पर कामयाबी से काश्त की जा सकती है। आबो हवा, बाजरा गर्म और खुश्क मौसम में बेहतर अफजाइश करता है। इसकी जड़ों की गहराई मकई और चरी की निस्बत ज्यादा होती है, इस वजह से पानी की कमी और खुश्क साली को काफी हद तक बर्दाश्त कर लेता है। बाजरा काफी सख्त जान फसल है, इसी वजह से खुश्क इलाकों में दूसरी फसलों की निस्बत बाजरे की सब्ज चारे और अनाज की पैदावार ज्यादा होती है। बाजरा की अकसाम, बाजरा की बहुत सी अकसाम मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर लोकल, रवायती और हाइब्रिड अकसाम भी मौजूद हैं। आप किसी भी मंजूर शुदा कंपनी की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा अकसाम ही लेकर काश्त करें। ताहम हाइब्रिड बाजरा की अकसाम रवायती किस्मों की निस्बत दुगनी पैदावार देती हैं। बाजरा की ज्यादा कटाइयां देने वाली अकसाम भी मार्केट के अंदर मौजूद है, जिनसे आप 2-3 कटाइयां हासिल करने के बाद उनसे बीज भी ले सकते हैं। शरा बीज और पौधों की तादाद, अगर आप बाजरे की फसल बीज बनाने के लिए यानी कि गल्ला हासिल करने के लिए काश्त कर रहे हैं, तो फिर अच्छी किस्म का साफ सुथरा 90% अगाव वाला बीज 4 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। अगर आप बाजरा की फसल चारा के लिए काश्त कर रहे हैं, तो फिर 4 से 6 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। अगर आप आपाश इलाकों में जहाँ पानी वफर मिकदार में दस्तयाब होता है यानी नहरी इलाकों में बाजरा की फसल चारा के लिए काश्त कर रहे हैं, तो फिर 6 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। अगर आप बाजरा की हाइब्रिड अकसाम चौके लगाकर काश्त कर रहे हैं, तो फिर 1.5 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बाजरा की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खेत के अंदर 35,000 से जायद पौधों का होना जरूरी है, मगर कम से कम खेत के अंदर 35,000 पौधे जरूर होने चाहिए। बाजरा की काश्त के लिए वक्ते काश्त, अगर आप बाजरा की फसल को चारे के लिए काश्त कर रहे हैं, तो फिर आप अप्रैल से लेकर शुरू अगस्त तक काश्त कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो आप चारा के लिए बाजरा काश्त कर रहे हैं वो ज्यादा कटाइयां लेने वाला अच्छी वैरायटी का बीज ही इस्तेमाल करें। अगर आप बाजरे की फसल बीज बनाने के लिए काश्त कर रहे हैं, तो फिर 1 जुलाई से 15 अगस्त तक बाजरा की काश्त हर सूरत मुकम्मल कर ले। हम जुलाई के अंदर सिंगल कट यानी एक कटाई वाली काश्त की गई चारे की फसल ज्यादा पैदावार देती है। जमीन की तैयारी,
अब बाजरे की फसल काश्त करने के लिए जमीन के अंदर 2-3 हल चलाकर जमीन को नरम और भुरभुरा कर ले। जमीन के अंदर अच्छे वत्तर का होना जरूरी है। अगर आपकी जमीन लेजर लेवल है तो बहुत अच्छी है, मगर कम से कम आपकी जमीन का लेवल जरूर होना चाहिए। तरीका काश्त। बाजरे की फसल को कई तरीकों से काश्त किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, बाजरे की फसल को छट्टे के जरिए से काश्त किया जाता है। ताहम अगर आप सीड ड्रिल की मदद से बाजरे की फसल को 1 फुट के फासले पर लाइन से लाइन यानी कि 1 फुट के फासले पर काश्त कर लेते हैं और पौधे से पौधे का फासला 6 से 9 इंच तक रख लेते हैं, तो इससे आपकी पैदावार में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। एक तो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और दूसरा हवा की गुजर जो है फसल के अंदर से आसानी से होगी, जिससे पैदावार में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। बाजरे की फसल को बेड बनाकर भी काश्त किया जाता है, यानी कि मकई वाले रेजर की मदद से या किसी और रेजर की मदद से आप 14 इंच के बेड बना ले और उनके दोनों जानब 6 से 9 इंच के फासले पर चौके लगाकर अगर बीज काश्त कर लेती हैं तो इससे भी पैदावार में इजाफा होता है। और इससे एक तो पानी की बचत होती है और खादें पूरी की पूरी फसल को मिलती हैं और फसल के अंदर से हवा की गुजर भी आसानी से होती है, जिससे पैदावार में इजाफा होता है। आपाशी। इस फसल के अंदर पानी की किल्लत को बर्दाश्त करने की कुदरती तौर पर सलाहियत मौजूद होती है, बल्कि दरमियाने और कम पानी से परवान चढ़ाई गई फसल के अंदर दानों की तादाद दूसरी फसल की निस्बत ज्यादा होती है। बाजरा की फसल को 2 से 3 पानी की जरूरत होती है। पहला पानी काश्त के तकरीबन 3 हफ्ते बाद लगाए, दूसरा पानी फूल आने पर और तीसरा पानी बीज बनने के दौरान लगाए। बाकी अगर बारिशें हो जाती हैं तो मौसम के हिसाब से पानी में कमी बेशी की जा सकती है। अगर बारिशों की वजह से फसल के अंदर किसी वजह से पानी खड़ा हो जाता है तो फसल से पानी निकालने की कोशिश करें। अगर फसल में ज्यादा देर तक पानी खड़ा रह जाए तो उसके फसल के खराब होने का भी अंदेशा होता है। खादें। बाजरे की फसल को बहुत ज्यादा खादों की जरूरत नहीं होती है। एक दरमियानी जमीन के लिए 1 बोरी डीएपी की और आधी बोरी एसओपी की जमीन की तैयारी के वक्त डाल ले और पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया खाद की डाल ले। दूसरे पानी के साथ आधी बोरी यूरिया खाद की डालें। अगर आपने फसल चारा के लिए काश्त की है तो हर कटाई के बाद आधी बोरी नाइट्रोफास खाद की या फिर आधी बोरी यूरिया खाद की जरूर डालें। इससे कटाइयाँ जल्दी आएंगी और फसल भी सेहतमंद रहेगी। बाकी आप अपनी जमीन की जरखेजी और फसल की कंडीशन देखकर खादों में कमी बेशी कर सकते हैं। आप बाजरा की फसल पर अच्छी पैदावार के लिए एनपीके का या अमाइनो एसिड का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे पैदावार में इजाफा होगा, फसल की रंगत सब्ज होगी और फसल ताकत पकड़ेगी। जड़ी बूटियों का कंट्रोल। बाजरा की फसल के अंदर इट सिट, मदाना, स्वांकी, डीला, चुलाई, कुल्फा, तांदला, बरू, चिब्बड़ वगैरह जड़ी बूटियां उगाती हैं। तो बेहतर है कि बाजरे की फसल को पहला पानी लगाने के बाद जब जमीन तर वतर हालत में आ जाए और जड़ी बूटियां उगाएं तो जड़ी बूटियों के ऊपर जड़ी बूटियों को देखकर उनकी मुनासबत से अच्छी कंपनी का जड़ी बूटी मार जहर खरीद कर स्प्रे करें। उससे जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाएंगी। मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छे जहर बाजरे की फसल के अंदर से जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं। बाजरे की फसल पर आने वाली बीमारियां और उनका कंट्रोल। हमेशा कुव्वते मुदाफत रखने वाली अक़साम का बीज काश्त करें और बीज काश्त करने से पहले बीज को फफूंदी कश जहर थायोफनेट मिथाइल 2.5 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब से लगाकर काश्त करें, तो इससे फसल के ऊपर आने वाली बीमारियां जो हैं वो नहीं आएंगी।
कीड़ों और उनका कंट्रोल। बाजरे की फसल पर अमूमन ज्यादातर कीड़ों का हमला नहीं होता है। तब शुरू दिनों में बाजरे की फसल पर शूट फ्लाई, कोम्पल की मक्खी बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। आप इसके तदारक के लिए बीज को अमीडा क्लोपड 70 WP या फिर कॉन्फिडोर या फिर अकटारा बीज को लगाकर काश्त कर लें तो 1 माह तक बीज के ऊपर किसी भी किस्म के कीड़े हमला आवर नहीं होंगे। इसके अलावा बाजरे की फसल पर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई कीड़े वगैरह हमलावर होते हैं तो आप कीड़ों को देखकर उनकी मुनासबत से कीड़े मार जरी जहर का स्प्रे करें तो इन पर भी कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। बर्दाश्त। अगर बाजरे की फसल चारे के लिए लगाई गई है तो 2.5 माह में सिट्टे ज़ाहिर होने पर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपने बाजरे की फसल बीज बनाने के लिए काश्त की है तो फिर ये फसल 120 से 130 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। जब फसल पकने की तरफ जाए तो आप बाजरे का एक बीज जो है ना उसको चबाकर तोड़कर देख लें। अगर कड़क की आवाज आती है तो आप समझें कि फसल पक कर तैयार हो चुकी है, क्योंकि बाजरे का बीज पक जाता है, फसल अमूमन सब्ज ही नजर आ रही होती है। तो अगर आपने ज्यादा बाजरे की फसल काश्त की है तो उसके सिट्टे अलग करके उसको किसी ऊपरी जगह पर रख कर धूप लगवा ले और उसके बाद गंदम वाले थ्रेशर की जाली चेंज करके बाजरे के बीज निकाल ले। तो इस तरह किसान भाइयों, अगर आप बीज का अच्छा इंतखाब करके बर वक्त बाजरे की फसल को काश्त कर लेते हैं तो आप बाजरे की फसल से 800 मन चारा और 40 से 50 मन तक फी एकड़ बीज हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।